लागू करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, बर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, ठग चोरों को फांसी दो। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत। स्वागत है आपका पर्वतजन में। ये जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तरह तरह की कंपनियों से पीड़ित हुए हैं। पीड़ित किस तरीके से? फ्रॉड जो कंपनियों द्वारा किया जाता है, किसी लालच देकर आम जन को, मिडिल क्लास फैमिली को लालच दे दिया जाता है कि आप अगर यहाँ पर पैसे देंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद कंपनियां भाग जाती हैं, या तो प्रदेश छोड़कर या देश छोड़कर। लाखों ठगी के मामले हैं जो पूरे भारत में आते हैं। आज यहाँ पर ठगी से पीड़ित परिवार हैं, आप देख सकते हैं। बस जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला, आज क्यों आखिर ठगी पीड़ित परिवारों को सड़कों पर आना पड़ा, ये तो इन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आक्रोश जो लगातार, कभी युवा सड़कों पर है, कभी कर्मचारी सड़कों पर, और आज एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो है वो सड़कों पर आ गया है। तो अभी हम जानेंगे, सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा, सर क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश चंद्र है। क्या कुछ मामला है? आज मुख्यमंत्री आवास कूच आप करने जाने वाले थे, क्या कुछ मामला है? सर मामला इस प्रकार से है कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में सर्वसम्मति से पारित एक बर्ड्स एक्ट बनाया गया था, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। उसके तहत सर क्या है, जो भी यहाँ पे फ्रॉड केस होते हैं समस्त भारत में किसी भी द्वारा, तो उसमें अगर ये एक्ट लागू किया जाता है, जैसे अमूमन क्या होता है कि कोई 420 का केस लगा दिया जाता है, तो वो कानून इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि लोगों को उससे न्याय मिल पाए। लेकिन जो ये बर्ड्स एक्ट है, अगर इसके तहत अगर एफआईआर दर्ज होती है वहां पे, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है 180 वर्किंग डेज, मतलब 6 महीने में ठगी पीड़ितों का पैसा वापस 2 गुना से 3 गुना पैसा वापस करने का। ये हमारी मांग है। हम 2019 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, या उससे पहले से भी कुछ लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे जो ठगी पीड़ित परिवार है, ये यहाँ पे जो दिल्ली में है, हमारी इसकी मुख्य शाखा केंद्रीय कार्यकारिणी, तो वहां से हम लोग एक आवाज उठा रहे हैं। और पूरे भारत में हमारी यही मांग है कि अनियमित जमा पाबंदी कानून योजना 2019 लागू करो। क्या पक्का है ये कि अगर ये एक्ट लागू हो जाएगा तो सरकार जरूर ऐसा कर देगी जैसा आपने बताया कि 6 महीने में ही पैसा वापस? क्योंकि कई कानून आते हैं, कई जाते हैं, लोग जो है सड़कों पर चिल्लाते रह जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपको पक्का है कि अगर ये एक्ट लागू हुआ तो सरकार को पक्का वापस करवाना पड़ेगा रुपया? सर बिल्कुल। यहाँ पे अगर जब ये सरकार ने अगर ये कानून बनाया है, और अगर हम लोग कानून पे इतना विश्वास करते हैं, तो ये चीज क्लियर है कि ये इस कानून के तहत हमें लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। ठीक है, सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी? इस काम के लिए आप सीधा किसी से बात कर सकते थे, किसी बड़े अधिकारी से बात कर सकते थे। आज सड़कों पर ही क्यों आना पड़ा? जी, मैं सुखदेव शास्त्री, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का प्रदेश संयोजक। और सड़कों पर आने की आवश्यकता ये पड़ी कि हम पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं, डीएम को, एसडीएम को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जो है बात कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा। और जब सरकार जो भी कानून बनते हैं, देखो देश चलता है कानून से, और सरकार जो भी कानून बनाती है वो पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। संसद भवन, हमारे जो संसद है, पवित्र भूमि, वहां कानून बनते हैं, और कानून बनने के पश्चात उसका अनुपालन करने के लिए राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। और ये बर्ड्स एक्ट 2019 जो सरकार के द्वारा इस पर कानून बनाया गया, निवेशकों के, जमाकर्ताओं के हित संरक्षण के लिए, ये सरकार ने कानून बनाया। और हमारी मांग यही है कि सरकार इस कानून का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। आज तक इतने लोग परेशान हैं, यानी गिनती में आया है अभी तक कि लगभग 40 करोड़ लोग जो है, जो लोग परेशान आप बता रहे हैं कि इतने लोग परेशान हैं, क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है, कंपनियों की गलती है, या आम जन की गलती है जो उन कंपनियों पर विश्वास करते हैं? गलती मेन किसकी है, आपको क्या लगता है? गलती मैं ये समझता हूँ कि मेन गलती तो पहले सरकार की है। किस तरीके से? थोड़ा सा इस तरीके से सरकारी उस पर बैन लगा देती है और मजे कर रहे हैं अनेक प्रकार के ठग। तो हमारी मांग यही है कि इसके अंतर्गत ठगों को जो है फांसी दी जाए। जिसने भी ठग की है, जितने भी ठग इस देश में फैल रहे हैं, हमारे जब तक संगठन जो कार्यक्रम है ये इसी के अंतर्गत काम कर रहा है कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत को जो है निर्माण किया जाए। अनेक प्रकार के ठगों की यहाँ पर जो है गिनती कहाँ तक की जाए ना, 40 करोड़ तो हमारे जो है ठगी पीड़ित हैं, और इससे कई बढ़कर के जो है ये ठग हैं जो हमको ठग रहे हैं, अनेक प्रकार से नाना प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो मेन कमी तो पहले जो है सरकार की है।
और दूसरी कमी इन ठगों की है, और तीसरे नंबर पर फिर हम लोग आ जाते हैं जो इस प्रकार से इनके बहकावे में आकर के हम इस कार्य को जो है कर लेते हैं, अंजाम दे देते हैं और उनकी मौज पौबारा हो जाती है। तो इस प्रकार से जब इस दिक्कत हुई तो इस कारण से हमें जो है सड़कों पर आना पड़ा। तो आप मानते हैं कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है जो आज आप इनके बहकावे में आ जाते हैं? बिल्कुल गलती और अपनी भी इस तरीके से बहकावे में आने के बाद आज आप फिर सड़कों पर हैं कि सरकार कुछ करे। पहले बहकावे में आप ही आए, गलती आपने की, अब आप सरकार पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार के कहने पर की ना भाई, सरकार ने जी 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 भाई सरकार ने लाइसेंस दिया इनको, सरकार लाइसेंस देती है नहीं देती? अब बताइए, मैं अपने आप कोई काम कर सकता हूँ सड़क पर? अगर मैं एक छोटी सी मंडी जो एक छोटा सा व्यापार भी करना चाहूँ, रोड पे बैठना चाहूँ, सरकार उसका टैक्स लेती है और सरकार बैठने की जगह देती है, निश्चित करती है, और उसके बाद में वहाँ पर कोई ठगी कर रहा हूँ तो बताओ गलती मेरी है या? सरकार ने ही सरकारी बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया है। बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर में हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में आए। उसी तरीके से आरबीआई ने पहले लाइसेंस दिया, कुछ सेबी लाइसेंस दे रहा है, कुछ सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार लाइसेंस दे रहा। जब लाइसेंस सरकार दे रही है तो क्या कल आज आईडीबीआई है, आईसीआई है, इसको सरकार ने अगर लाइसेंस दिया है तभी आम जनता जमा कर रही है। अगर ये होता कोई हमने कमेटी में जमा किया, कोई चलते फिरते लोगों को नहीं दिया, कंपनी से लाइसेंस देके, लाइसेंस दिखा करके उन्होंने की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि आपका पैसा रिफंड होगा। दूसरी चीज, ये जो कानून बने हैं, चाहे वो बर्ड्स एक्ट है, चाहे उत्तराखंड पीआईडी एक्ट है, अन्य स्टेटों में लागू भी हो रहे हैं। अन्य जगहों में जो इसके जिला अधिकारी हैं वही सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, और जब ये बनाए गए हैं कई जिलों में पद पट्टिकाएं भी लग गई हैं जहां पे जो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो डायरेक्ट जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे अभी किसी प्रकार की कोई सुनवाई होने को नहीं है। पिछले 2.5 वर्षों से मैं लगातार शासन, प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार को भी लगातार ज्ञापन और शिकायतें दे रहे हैं। उस आधार पे अभी शासन ने और शासन के माध्यम से एक सचिव कृष्ण सिंह जी ने के आदेश पे डीएम हरिद्वार की 555 बीघे जमीन पे सहारा की रोक लगाई। लेकिन जिस दिन रोक लगती है उसी दिन कई बीघों की जमीनें की रजिस्ट्री हो जा रही है। ये तो कहीं ना कहीं कौन ऐसे लोग हैं जो इन ठगों के साथ में कोई ना कोई तो शासन, प्रशासन और सरकार का ऐसा बैठा हुआ है जो उनको हर चीज बताने वाला है कि आज तुम्हारे कंपनी पे रोक लगने वाली है, इससे पहले जितनी रजिस्ट्री कर सको कर लो। मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि इनकी जो भी जमीन रोक लगी है उसमें दोनों पक्ष का सहयोग लेते हुए सहारा की बात के भी लोग सुने, उन कंपनियों की भी सुने, और हम लोग जो शिकायत करता हैं उनकी बातें सुने, क्योंकि वो गुमराह करने में काफी माहिर हैं और वो चूंकि पैसे वाले हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए ना देना पड़े, इसके लिए वो तो हजारों में यहाँ पे शासन, प्रशासन और कोर्ट कचहरी में इतना धन फूंक दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही। ये संख्या बल आपको भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ठगी का शिकार हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस ठगी के चक्कर में आकर घर, परिवार और जो जमीनें हैं वो तलक बिक जाती हैं। लेकिन मातृशक्ति भी हमारे साथ है यहाँ पर, जो आज इस आंदोलन में पहुंची हैं या कहीं इस मुख्यमंत्री आवास कूच में इन्होंने हिस्सा लिया है। इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। मैम, आज आप यहाँ पर पहुंची, क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री सुनेंगे आपकी जो आप यहाँ पर आए? सर देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारी बात को बहुत ही गहराई से समझें और सुने, और उस पे हमारा अमल करें किसी तरीके से, कि हमारा पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। किस किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना? हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं तुम अपना घर बेचो चाहे, लेकिन हमें हमारा पैसा दो। अब हमने सहारा से कोई इतनी कमाई तो करनी, लेकिन हमने अपना घर तक बना लिया है ना, हमने लिया थोड़ा, हमें कमीशन थोड़ा मिला, लेकिन हमें देना ज्यादा पड़ रहा है, तो हम नहीं कर सकते, ये हम और सहन नहीं कर सकते। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि आप हमारी हेल्प करें, हमारा पैसा, हमारा और हमारे जमाकर्ताओं का पैसा दिलवाने का प्रयास करें। जी, जब ज्यादा लोगों का पैसा जमा होता है तो जो पैसा जमा करवाता है उसी के ऊपर जो जमाकर्ता प्रेशर देते हैं, जैसा कि मैम बता रही हैं। और दिक्कतें कितनी आती हैं एक इस तरीके से ठगी
के शिकार हो जाने पर ये अपने आप में आप भी इस तरह की आपने भी इस तरह की सिचुएशंस का सामना किया होगा। सरकार को भी समझना चाहिए कि आखिर जो ठगी कंपनियां हैं उन पर रोक लगाई जाए, उन्हें जो है लाइसेंस ना दिए जाएं और साथ ही जो इनकी मांगे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सुना जाए। मैम, आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगी? कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस तरह की कंपनियों को बंद कर दिया जाए और आगे कोई लाइसेंस न दिया जाए। और ये है कि आपको पता होगा कि हम लेडीजों को काम करने में पहले बाहर जाना ही नहीं होता है। हम पढ़े लिखे हैं, आगे हमने सोचा है कि चलो यार कुछ आगे कुछ अच्छा करें, मगर ऐसी कंपनियों की वजह से क्या होता है कि हम लोग आज न घर के रहे न घाट के रहे, क्योंकि घर में भी 50 बातें सुनने, हमारा जितना भी था हमने सब यहीं लगाया, अपने पास कुछ भी नहीं है, बच्चे कोर्स वाले हो गए हैं, सब कुछ हमारा यही है, तो हम क्या कहें, हम तो बहुत परेशान हैं सर। तो कहीं ना कहीं परेशान है ये जो आज इन्हें सड़कों पर आना पड़ा। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। सर क्या लगता है, सरकार कुछ चंद लालाओं को या चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के लाइसेंस इशूज कर देती है, फिर उसके बाद वो ठगी करते हैं और फिर इस तरीके से देश या प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं? बिल्कुल, जो आपने बात कही कि यहाँ पे माफियाओं को अलग अलग किस्म के माफिया है, लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ करके, झूठ बोल करके, और विगत में बड़े बड़े माफिया पैसा इकट्ठा करके बाहर चले गए लोग। ठीक वही प्रकरण अभी मैं इन बहनों की पीड़ा सुन रहा था कि उनको एक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसीज ने पैसा जमा करने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्होंने अपने चित्त पर, अपने विश्वास अपने आदमी पे होता है ना, जिसको भी क्या होगा वो उनके परिचित होंगे, इनको विश्वास करके उन्होंने पैसा जमा किया। और दुर्भाग्य है कि आज ठग पीड़ित संगठन बनाना पड़ रहा, मतलब ऐसे ही एक बेरोजगार संगठन, जो चीज होनी नहीं चाहिए किसी भी देश में, कहीं पर भी ठगी नहीं होनी चाहिए और बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे संगठन बना के अपनी पीड़ा को जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है। दूसरी बात है कि प्रत्येक राज्यों में, उत्तराखंड सरकार ने 2005 में यूके पीआईडी एक्ट बना दिया था और विभिन्न राज्यों में बना होगा, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। केंद्र सरकार तक आवाज पहुंची और केंद्र सरकार ने खुद के द्वारा लाइसेंस दिए गए जितने भी थे, आरबीआई का डायरेक्शन था कि इनको बंद किया जाए और इनका पैसा मैं ब्याज चरणबद्ध तरीके से वापस किया जाए। ये आरबीआई के डायरेक्शन भी किया है। सरकार ने फिर एक बर्ड्स एक्ट बना दिया, उसके अनुसार 180 दिन के अंदर अंदर इनका पैसा दोगुने से तिगुना पैसा वापस किया जाना चाहिए। लेकिन आज उत्तराखंड सरकार में भाई यहाँ पर भी हर जिले में जिलाधिकारी होने चाहिए। न्याय दिलाने में सरकार ने अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, एसआईटी बनाई है, एसटीएफ बनाई, ये भी तो न्याय दिलाते हैं। मैं सारे के सारी एजेंसी किनारे कर दी और आज अगर जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई तो सरकार क्यों नहीं उनको जिम्मेदारी, इनकी एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस तो नहीं कर रही। तो जिलाधिकारी को इनके कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए और उसमें तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। हम बड़े विडंबना, क्योंकि करोड़ों 40 करोड़ से ज्यादा आंकड़े मेरी जानकारी में आए हैं कि पूरे देश में 40 करोड़ से अधिक लोगों के साथ ठगी की गई है और 5 लाख आम आदमी और 1200 पूर्व सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। सरकार को ये आंकड़े सरकार के संज्ञान में है। तो ये सरकार ने पहले किसानों के साथ 700 लोगों को मरवाया, कान पे जूं नहीं रही, और हमारे सैनिक, देखो सबसे ज्यादा धोखा आम आदमी, धोखा कौन खाता है? जो ईमानदार होता है। हर एक आदमी धोखा, जो ईमानदार आदमी होता है वो दूसरे को भी सोचता है। अब सरकार की एजेंसी तो इन्होंने विश्वास किया। अभी आप पूछ रहे थे ना गलती किसकी है? गलती इनकी है कि इन्होंने सरकार पे विश्वास किया, इनकी है गलती है। और उस गलती की सजा आज ये भुगतने की, जितना पैसा दिया उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है। तो अगर सरकार में कहीं भी संवेदना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो इन पीड़ित लोगों की बात सुने और अविलंब इस पे इनकी एफआईआर दर्ज करवा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको कुर्की करें, किसी भी तरह से इनका पैसा वापस दिलाएं। हम उत्तराखंड क्रांति के साथ करने में लगे। लगभग कई मामले आते हैं, जैसे ये लोग भी सड़कों पर है, ना प्रशासन सुन रहा है ना सरकार सुन रही है, कोई एफआईआर नहीं हो। कोर्ट में बताइए। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम उत्तराखंड के जनवासियों के साथ में हैं। इनकी मांग है कि इस देश के अंदर चिट फंड की आड़ में उत्तराखंड से लेकर देश की जनता को लूटा जा रहा है। सरकार ने अनियमित जमाखोरी के लिए एक एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट, जो 19 में लागू हो चुका है। सरकार का दावा रहा है कि इस एक्ट के तहत यदि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई चिट फंड
को करने वाला लूटेगा उसको 6 महीने में जो है उस पर कार्रवाई होगी और जिनका पैसा है उनको वो पैसा ब्याज सहित वापस दिया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड से लेकर देश के जनमानस कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, जो भूतपूर्व सैनिक भी हैं, कर्मचारी भी हैं और एक सामान्य नागरिक भी हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग हर राज्य के मुख्यालय में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि देश के बर्ड एक्ट कानून के तहत हमको न्याय दिया जाए। दुर्भाग्य इस बात का है कि ये तराजू वाली पार्टी पूंजीपतियों के साथ में है, सोसाइटी एक्ट चलाने वाले लोगों के साथ में है, मगर इन गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के तहत उत्तराखंड क्रांति दल आज इनके साथ खड़ा है और हमारा एक कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संविधान की परिधि में रहते हुए बर्ड एक्ट को देखते हुए तमाम उन भ्रष्ट और बेईमानों पर कार्रवाई करें ताकि उत्तराखंड से लेकर देश के ईमानदार लोगों को न्याय मिल सके। दुख इस बात का है कि 19 से ये लोग भटक रहे हैं। सरकार की कान में जूं न रेंगना ये बताता है कि ये तराजू वाली पार्टी पूंजीपतियों के इशारे में आम जनमानस को लूट रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसीलिए आज हम इनके घेराव में यहाँ समर्थन देने आए। सर, क्या लगता है, लगातार उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, इस तरह की कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, कहीं युवाओं के साथ फ्रॉड है, कहीं कर्मचारियों के साथ फ्रॉड है, क्या उपाय क्या है? किस तरीके से इन कंपनियों से छुटकारा मिल सकता है? किस तरीके से युवा खुश हो सकते हैं? क्या लगता है उपाय क्या है? उपाय तो बहुत आसान सा है। उपाय बस इतना है कि एक गवर्नेंस सही तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर दे। जो भी कानून बनाती हैं, जो भी नए शासनादेश लाती हैं, उनको जनता की हितों के लिए रखा जाए। अगर इस तरह से कार्य होगा तो ये सब समस्याएं पैदा नहीं होंगी। देखिए 2014 मुझे आज भी याद है, जब माननीय मोदी जी उतरे थे और एक नया चेहरा बन के उतरे थे, तब उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तब उन्होंने कहा था कि जितना भी काला धन है वापस लाऊंगा, जो देश के बाहर है वो भी, और जो देश में फैला हुआ है उस पर भी रोक लगाऊंगा। जिस भी इस तरह की फ्रॉड और फॉर्जरी होती है उनको रोकने का काम करूंगा। अब अगर केंद्र ने कानून बनाया है तो फिर राज्य सरकार उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही? क्योंकि राज्य में भी तो भाजपा ही बैठी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वादा जो करके आई थी कि हम एक अच्छी सरकार जनता को देंगे, एक शुद्ध सरकार देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे, तो अब तक तो इन सब विचारों को न्याय मिल जाना चाहिए था। और ये बात भी सही है, देखिए कोई नौकरी कर रहा है और इस तरह की कंपनी में कर रहा है कि जहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया जाता है, कल को वो कंपनी फ्रॉड कर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे ही आती है, क्योंकि लाइसेंस देने वाली भी सरकार ही थी और उसी लाइसेंस के भरोसे लोग जुड़ते हैं। पैसा जमा कराने वाले भी जुड़ते हैं और जो जमा करवाने के लिए आते हैं वो एजेंट भी जुड़ते हैं। अपने 2 वक्त की रोटी चलाना, अपने घर को चलाना, यही एक उद्देश्य होता है। अगर ऐसे उद्देश्य में इस तरह की बड़ी ठगी हो जाए तो जरूरी है कि न्याय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करें और जो एक्ट बनाए जा रहे हैं जनता की भलाई के लिए, उन एक्ट को अविलंब लागू किया जाए। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल भी आज यहाँ खड़ा है। ठीक है। तो लगातार हो रहे भ्रष्टाचार से जो परेशान हैं लोग, वो आप देख ही सकते हैं, मेरे चारों तरफ वो लोग खड़े हैं और आज कूच करने। माँ जी हमारे साथ है। माँ जी, किस तरीके से आप परेशान हैं, थोड़ा बताइए। हम परेशान हैं, कम से कम 2019 से जब से ये कंपनी बंद हुई है तब से हम लगातार। कौन सी कंपनी? PCL पल्स कंपनी। इसमें हमारे काफी कस्टमर, मतलब हम एजेंट थे, कंपनी अच्छी चल रही थी। 2019 में ये 2014 में ये बंद कर दी गई। बोले मतलब ये 6 महीने बाद आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज तक ये 9 साल हो गए, आज तक हमारा पैसा कभी नहीं मिला। और पुलिस क्या कह रही है? जब पुलिस कोई सुनी नहीं रही है, सरकार नहीं सुन रही, पुलिस कहाँ से सुनेगी? ये एक आम जन की पीड़ा है। इसी तरीके से होता है, परिचित आते हैं कि यार हम इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, हम जुड़ जाते हैं। जिन लोगों के हमने LIC की, वो रोज रात दिन हमें परेशान करके रखा हुआ कि हमारे पैसे लाओ। हम आपको जानते, कंपनी को नहीं जानते। कितना कर्जा होगा? कम से कम 10 लाख मेरा भी है, कस्टमर होगा। 10 लाख? 10 लाख एक छोटी रकम तो आपको नहीं लग रही होगी, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रकम होती है। किसी ने अपने मकान बनाने के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने शादी के लिए 1-1 रुपए करके जमा किया था। लेकिन क्या करें, उस दिन से वो परेशान है। सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही। हम दिल्ली तक गए, जंतर मंतर में भी कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। धरना करा, कोटद्वार में तहसील में बैठे 10-15 दिन, तो वहाँ भी हमारी कोई सुने। रोज हमें SDM को वो विज्ञापन भेज रहे मुख्यमंत्री के लिए, कोई वो नहीं है। और आज हम यहाँ आए हुए हैं कोटद्वार से।
ये प्रशासन और सरकार को सुनना चाहिए कि ये बुजुर्ग महिला है, यहाँ पर महिला और पुरुष किस तरीके से परेशान है, लेकिन संज्ञान नहीं ले रहे। माँ जी भी कुछ बता रही थी, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी, मेरा 30 लाख रुपया है। आपका 30 लाख रुपया कस्टमरों का? अच्छा, आपने जो लिवा मतलब लोगों का, गरीब जनता का करा जमा। कौन सी कंपनी में है? PSL में भी है, यूनाइटेड एग्रो में भी है। यूनाइटेड एग्रो में 27 लाख है। ओके, और उसमें PSL में? PSL में 30 लाख है। तो आपने 57 लाख रुपए कस्टमरों का वहाँ पर है। यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया क्या नाम है उसका, पूरा नाम पता है आपको? यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं लक्सर से हूँ जी। आप लक्सर से हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ये फ्रॉड जो है उत्तराखंड में चिटफंड कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। और भी हमारे साथ है, आपका भी कुछ है जो फंसा हुआ है? हाँ सर, PSL में। PSL में कितना? ऐसे होगा 10-15 लाख रुपए। 10-15 लाख रुपए। आपने जो कस्टमरों से, जो अपने नीचे अपने लोग जोड़े हैं, हाँ सर, अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई बहनों के, बाकी अब बाहर आना जाना बिल्कुल परेशानी हो रखी है। हमें अपने मुख्यमंत्री से यही निवेदन है, ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये सारी हमारे भाई बहनों की पीड़ा है कि हमें अपने हमारा पैसा दे दे, है ना। बाकी तो क्या बोलना है, हम सब लोग परेशान है जी। आपके भी पैसे हैं? हाँ सर, हमारे पैसे हैं, हम तो 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आपके भी हैं? जी। PCL में कितने हैं? 25 लाख। आप ये नंबर सुन रहे हैं, यहाँ पर 10 से 15 ही लोग खड़े होंगे और इसमें ही करोड़ों में संख्या में नंबर पहुँच गया है। ये महिलाएं हैं जिन्होंने 10, 15, 20, 25 का आंकड़ा बता दिया। आपके भी हैं? हाँ जी सर। कितने? 15 लाख रुपए से घर घर के ही हैं, बल्कि अपने माँ बाप के वहाँ जाना मुश्किल हो गया हमारा, क्योंकि हमारे खुद मेरे पिताजी की डेथ हुई है, इसी बीमारी से हम बीमार इलाज नहीं करा पाए उनका, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं मिला यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। और उनकी डेथ हो गई, अभी भी हम बोल रहे हैं पैसे दे दो, पैसे दो, कोई नहीं मिल रहे। मैंने मेरा मायके जाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ जाती तो मम्मी सुनाती अपनी माँ, बाहर वालों की तो बहुत दूर की बात गई है, अपने घर वाले सुनाते हैं। आप देख रहे हैं, ये पीड़ा है, ये मातृ शक्ति है जिन्होंने ये उत्तराखंड भी लिया था और उसके बाद आज इनकी हालत है, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 25। क्या होगा जी? सर आप कुछ कह रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में हम पहले भी आवेदन कर चुके हैं जी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा कहना यह है कि हम 27 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको भी ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं। और यही बात हम तो जा भी नहीं रहते, कर भी नहीं रहते इस काम को। जो मैनेजर लोग हैं, ये लोग हमारे घर में आ के बैठे कि करो मैडम करो, हम तो इसे कर ही नहीं रहते। हमें पता था कि कुछ ना कुछ आगे कुछ दिक्कत हो, हमने ऐसा नहीं है कि नहीं, इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो ये एक्टर लोग हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, ऐसी फ्रॉड कंपनी थोड़ी ना होगी, कुछ थोड़ी ना होगी, आप करिए, हम आपके पीछे। कहीं कुछ सरकार ने लाइसेंस दे रखा, इससे सर कभी एक आ रहे कभी दूसरे का, इससे मैनेजर लोग घर में आए खुद ही, और ऐसे तब जाके हम थोड़ा सा आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े, जब तक पेमेंट का टाइम है, तब तो इन्होंने बोला नहीं आप इसको आगे दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करो, दूसरी स्कीम में। इससे करते करते आज मैं 12-13 सालों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके मैं वहाँ पे पैसे जमा करने गई थी। मेरे बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ने लगे, अब उनको कोर्स कराने के लिए पैसे नहीं। मैं अपना जेवर गिरवी रखे थे, मैं अभी आपको रसीद दिखा देती, जेवर गिरवी रख के मैंने वहाँ पे अपनी बच्चे की किस्त जमा करी है। मेरे पास अभी भी उस चीज का प्रूफ है, मैं अभी लाना भूल गई हूँ। मैंने मेरे ये देखी, मेरे सारे के सारे कागज है, मैंने अपने जेवर दे रखे वहाँ पे गिरवी रख के। इनका रोना तो आप सुन ही लीजिएगा। प्रशासन और सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि मातृ शक्ति जब रोती है तो बहुत बुरा होता है। आपको एक बार जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की चिटफंड कंपनियां जो फ्रॉड करती हैं, इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और लगाम कहीं ना कहीं इन पर लगानी चाहिए कि इस तरीके से फ्रॉड ना करें। इन्होंने बता दिया मुझे। जी आप भी कुछ बता। सर 22 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी द्वारा सहारा के अधिकारियों को पक्ष बनाते हुए और पीड़ित पक्ष को बुला करके दस्तावेज के माध्यम से जांच करके उनको एक आदेश भी किया था कि 15 दिनों में इन शिकायतकर्ताओं का भुगतान करें, अन्यथा देहरादून जिला स्थित सभी कार्यालय सील कर दिए जाएंगे। लेकिन 22 सितंबर 2022 से आज तक शासन ने और जिला कार्यालय देहरादून के जिला अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई एक्शन और कोई कार्रवाई नहीं की। जी आपके कितने हैं? सर मेरे 25-30 लाख। कौन सी कंपनी में? सर सहारा इंडिया में। सहारा इंडिया में। आपके भी 10 लाख है सर। 10 लाख सहारा इंडिया में। कितने लोग तो ऐसे हैं जो एक्सपायरी हो गए, अपने बिना पैसा लिए इंतजार करते रहे अपने पैसों का। भी सुननी पड़ रही है, हमें तो गालियां तक भी दे रहे हैं लोग। कौन? जो जिनके जमा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उल्टा सीधा भी हमें बहुत मतलब लूज टॉकिंग भी सुननी पड़ रही है। और आप भी दोगे हमको पैसे कैसे से भी ला करके? हम आपको जानते हैं, आप हमें हमारा पैसा ला के दो, चाहे कहीं से भी ला के दो। अब हम कहाँ से ला के दो? कौन सा हमने अपनी जेब में तो रखा नहीं है वो पैसा तो हमने कंपनी को दिया है। अब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने पैसा सही जगह लगाया या गलत जगह लगाया। अब उनको ये सोच के लगाना था ना कि क्या नाम टाइम पे इनका पैसा जब मैच्योर हो जाएगा तो इनको देना भी है वो पैसा, तो वो टाइम पे पड़े हुए उनको अभी पैसा बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं है। हमने कहा 50% दे दो इनको, एज ए लोन दे दो, थोड़ा बहुत तो इनकी मदद कर दो, वो भी तक तैयार नहीं है। कह रहे हैं कंपनी में पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से दें?
अभी 10 ही लोगों को सुना आपने, उसमें ही करोड़ों का हिसाब बैठ गया। अभी और भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी थोड़ा पूछवा देता हूँ कि किसके कितने। आपके भी माजी कुछ पैसे फंसे हुए हैं? जी सर। कितने? 10 से 12 लाख रुपए। 10-12 लाख। कौन सी कंपनी में? ये विधि रक्षा विजन निधि लिमिटेड। कौन सा? विधि रक्षा विजन विधि लिमिटेड। ठीक है, ये एक और तीसरी कंपनी का नाम बता दिया। माजी आपके भी कुछ रुपए हैं? जी सर। कौन सी कंपनी है? PSL भी है, सहारा भी है। कितने रुपए हैं? मतलब 8-10 लाख तक फंसे हैं। 8-10 लाख हैं आपके भी। और आपके भी कुछ रुपए हैं? आप मेरे भी 8 लाख है। मतलब मेरे घर के तो 3-4 लाख है, और जो मेरे मेंबर्स हैं बाकी एरिया मेंबर्स, उनके भी 4 लाख है टोटल। और वो भी हमें मतलब गालियां दे रहे हैं कि हमने आपके पास जमा किया था। कौन सी कंपनी में लगाया था? ये विदित अक्षय विजन निधि लिमिटेड हल्द्वानी में। विदित उसमें जो नाम बताया आपने, विदित अक्षय विजन निधि। कहाँ की? हल्द्वानी की कंपनी है। आप क्या कह रहे हैं? तो ये अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास हमने मतलब पैसा हमारे उनके पास ही जमा हुआ है, तो अब वो बोल रहे हैं कि मतलब कहाँ पैसा, आप बता दो जी। आपके भी पैसे हैं कुछ? सीधी सी बात है, बट सेट लागू करो। मेरा तो कहना यह है, बट सेट लागू करो। ठीक है। सबसे पहले भुगतान फिर मतदान। पहले भुगतान फिर मतदान। पहले भुगतान फिर मतदान, एक ही नारा है। और मैंने सुनाया आपको कि कैसे करोड़ों का आंकड़ा यहाँ पर बैठ गया है। अभी कुछ ही लोग हैं ये, और 40 करोड़ लोग ऐसे बताए जा रहे हैं। और इसमें सर, जी सर बताइए। दरअसल में सर ऐसा हुआ है कि जैसे सार और PACL को तो सभी लोग पहले से जानते हैं, लेकिन अभी जब से मतलब मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया, ठगों ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से अनेकों योजनाएं चलाई। ओला उबर की तर्ज पे जैसे उन्होंने बाइक बोट हो गया, हेलो टैक्सी हो गया, टॉप राइड, गो राइड, NMM, मशरूम इंडिया, मत्स्य पालन, और न जाने मतलब हजारों कंपनियों का उन्होंने ऐसे लॉन्चिंग की। और कई चीज जैसे बाइक बोट की बात की जाए, उसमें खुद उस समय ये परिवहन मंत्री ये थे नितिन गडकरी जी, इन्होंने खुद कहा था कि मतलब जैसे हम 2 व्हीलर है, जैसे गोवा में चलती है कि 2 व्हीलर पीली प्लेट वाली, वो कॉमर्शियल बाइकें इन्होंने चलाने के लिए लॉन्च की थी। गाजियाबाद के लोनी में जो IG राम कुमार, मेरठ जोन के IG राम कुमार बना, उन्होंने खुद वहाँ पे बाइक को मतलब उन्होंने लॉन्चिंग के टाइम पे उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। SPS इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को, सेना के जनरल बिपिन रावत जी को इन्होंने फोटो ली वहाँ पे, और उनकी फोटो लगा के, और बहुत सारी कंपनियों को लॉन्च किया। रामविलास पासवान जी की एक तरफ फोटो लगा के, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा के, और RMCL राधा माधव कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, जो कि हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम के राधा माधव के नाम पे, और यहाँ पे कि राशन खाओ और लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन जाओ। तो इन्होंने खुद एक तरफ अगर मोदी जी की फोटो लगा रही है, एक तरफ खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी की फोटो लगाई, और इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे। कहीं पे IG लोग हैं वहाँ पे, खुद वहाँ पे लॉन्चिंग कर रहे हैं। SP लोग वहाँ पे हरी झंडी दिखाई। इन्होंने ऐसे लिया बड़े बड़े मंत्रियों को। इसीलिए आज की डेट में हो रहा है कि सारे उन तलवार उन पे लटक रही है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो सरकार में बैठे मंत्री लोग हों। इस वजह से अगर उनके फंसने की नौबत आ रही है कि तुमने लॉन्च किया और आज ये ठग यहाँ पे चुपचाप बैठ गए, इनका पैसा रिटर्न करने की तुम्हारी जिम्मेदार बनती है। अगर प्रदेश में कोई भी धोखाधड़ी करता है या कोई भी गलत काम करता है, तो सवाल सीधा मुखिया से ही पूछा जाता है, जो ये लोग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि करोड़ों का ये आंकड़ा जाकर बैठ रहा है कि करोड़ों में जो है फ्रॉड या धोखाधड़ी जो है लोगों ने करी हुई है। 40 करोड़ तो लोग ही हैं, कितने करोड़ रुपए होंगे, अरबों में रुपए जाकर बैठेंगे। तो जी यहाँ पर अभी उपस्थिति नहीं है, वो कह रही थी अगर पैसा नहीं मिला गंगा जी में डूब मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। ऐसी नौबत आ गई है, बिल्कुल आत्महत्या तक की नौबत। सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए कहते हैं कि परसों मैंने किसी में देखा था कि महिलाओं के हम महिला के हित में काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। महिला दिवस बनाते हैं, हम इतना परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। बर्थ सेट लागू करो जी, बर्थ सेट लागू करो जी। जितने भी निवेश किया हुआ है ना, उनकी सबकी फोटो कॉपी है। ये देखिए, ये देखो सर, देख सकते हैं जो निवेश किया हुआ है उसकी फोटो कॉपी ये दिखाई जा रही है। और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। करोड़ों का ये घोटाला है, और आगे भी हम आपको इस मामले में अपडेट करेंगे कि किस तरीके से संज्ञान लिया गया है, क्या कुछ मामला है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए परवत जन। फिनिश कर दो भाई।